सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो भावे। सब पर राम सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम राजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई में तो जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जाति के माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता से न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ करे कोई, छूटे मंदी महासुख होई। ये पढ़े हनुमान चालीसा होए तेज कांति गौरी। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय मम नेरा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, तुलसीदास सदा हरि तेरा। कीजय नाथ हृदय मम तेरा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय मम नेरा। कीजय नाथ हृदय मम नेरा, कीजय नाथ हृदय मम नेरा। कीजय नाथ हृदय मम नेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति हो। राम लखन
पुनः सभी भक्तजनों को सूचित किया जाता है कि हमारे बीच में सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। जो भी भक्तजन अभी तक नहीं आए उनसे निवेदन है वो शीघ्र कथा प्रांगण में पधारे हैं और आज प्रथम दिन की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए, मंगल में बनाए। स्वागत करते हैं गुरुवर, स्वागत करते हैं हम, स्वागत करते हैं गुरुवर, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं गुरुवर, स्वागत करते हम तो स्वागत करते हैं गुरुवर, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं गुरुवर, स्वागत करते हैं, स्वागत 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 करते, स्वागत 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 करते, स्वागत 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 करते, स्वागत 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 करते, वंदन करते हैं गुरुवर, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं गुरुवर, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं गुरुवर, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं गुरुवर, स्वागत करते हैं। आप आए यहाँ है कली खिल गई, आप आए यहाँ है कली खिल गई, आप आए यहाँ है कली खिल गई, आप आए यहाँ हर कली खिल गई, भक्तों को नई सी मंजिल मिल गई, भक्तों को नई मंजिल मिल गई, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं गुरुवर, स्वागत करते हैं, स्वागत 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 करते, स्वागत 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 करते, स्वागत 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 करते, स्वागत 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 करते, अब वंदन करते हैं गुरुवर, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं गुरुवर, स्वागत करते हैं। हम तो स्वागत
सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मुकेश भैया आरती के लिए आ जाए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर् दधातु नाभ्यायाशीदन्तरिक्षगुं शिष्णो द्योः समव्रतता पृथ्व्यां होमदृशः श्रोत्र तथा लोकान् कल्पयन्न आरार्धक्यञ्च ॐ चन्द्रमा मनशोर्जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुख दग्निर्जायतो इदगुंहभिः प्रजननं महे असुरसवीरगुं सर्वगुं सुस्तये आत्मसन प्रजाशनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं पयूरेतो अस्मात् सुदत्ता बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये साथी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग फंद खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गोरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुकेशहारम, सावधानमन्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। काले माला काले काले, काले माला सीताराम शंकराय जय शंकराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। देव माता पिता देव बंधु सदा देव, तुमेव विद्याधरं तुमेव सर्वं देवदेव। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, मेरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम आराधक्यं समर्पयामि शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं ॐ जदनहेन नमः जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नाते हिनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचम्पकपाट्कलाब्जै नागजातिकरवीलरशालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि
जगदीश्वर में प्रसीदो अनंतानंत कोटि नमस्कारान् मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त लोग यथास्थान विराजमान हो। श्री राधे, 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 श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वनसी विभूषितकरा नवनीरदावाग्र पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधनुष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नर्मदे तुम जगदमाता, नर्मदे तुम जगदपिता, नर्मदे तुम जगद्धात्री, नर्मदायै नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तदभितं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम कथा के रस के तुम भक्ति रास मति धीर, आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए ज्ञात अज्ञात जो भी यहाँ पर देवी देवता विराजमान हैं सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे संगीत में जो साथ दे रहे हैं हमारे सभी संगीतज्ञों के गले में विराजमान माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज से प्रणाम करते हुए और ऐसी प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु श्री राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मति धीर, आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर।
ऐसी प्रार्थना करते हुए कि हे हनुमान जी आकर के यहाँ विराजमान हो, अपना आसन ग्रहण करें और इस दास को कथा बोलने की शक्ति प्रदान करें और बाबा तुलसीदास के एक चौपाई के द्वारा सभी के हृदय में विराजमान भगवान को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज कथा के प्रथम दिवस की पुण्यमयी पावनमयी बेला में आप हम सभी प्रविष्ट हों। उसके पहले भगवान नाम संकीर्तन और फिर आप और हम सभी कथा में प्रविष्ट होंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
कौन गया था? हाथ ऊपर करके बताएं। देखिए 2 बजे का टाइम था कथा का और 4 बजे कथा चालू हो रही, मतलब 2 घंटे का आप लोगों को रेस्ट मिल गया कि नहीं मिल गया? तो भी ऐसे बैठे हैं कि जैसे थके हारे बैठे हो। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हो भगवान के संकीर्तन में। देहात काले तुम सामने हो, देहात काले तुम सामने हो, देहात काले तुम सामने हो, देहात काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। आज से हम लोग यहाँ कथा में इस ज्ञान गंगा भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज से 7 दिन तक हम भगवान के गुणानुवादों का रसस्वादन करेंगे। और कौन कौन ये चाहता है कि इन 7 दिन में जो है भगवान के दर्शन हमें प्राप्त हो? दोनों हाथ ऊपर करके बताएं। तो दोनों हाथ ऊपर करके तालियां की करतलध्वनि करते हुए कि हे प्रभु इन 7 दिनों में हमें आपके दर्शन अवश्य प्राप्त हो। देहात काले तुम सामने हो, देहात काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। काम हो कर दिन रात गाओ, इस काम हो कर दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। बोले भागवत महापुराण की जय हो। आइए भागवत के सरस वक्ता श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप और हम सभी भागवत जी में प्रविष्ट हों। बंधुओं, बड़े ही सौभाग्य का विषय है, प्रसन्नता का विषय है और भगवान ठाकुर जी की, माता श्री जी की, हनुमान जी महाराज की, नर्मदा मैया की, और अभी आप लोगों को शक्कर नदी का नाम पता है नहीं क्या है? पुराना नाम जो पुराणों में है, इसको शक्कर नदी हम कहते हैं, लेकिन पुराणों में इसका एक अलग ही नाम है, अभी कई लोगों को पता नहीं है। नर्मदा पुराण में वर्णन आता है शक्कर नदी का। किस किस को पता है शक्कर नदी का नाम?
हाथ ऊपर करके बताएं, क्या नाम है? नहीं पता? इस शक्कर नदी का नाम है बाराही गंगा। बाराही गंगा इस नदी का नाम है। और किसी नदी के तट पर, चाहे वो नर्मदा की नदी हो, नर्मदा नदी हो, गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, कोई भी नदी हो, उस नदी के तट पर अगर हम भगवान की कथा का रसस्वादन करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, तो उसका कई हजार गुना फल हमें फल प्राप्त होता है। तो बड़ी कृपा है हनुमान जी महाराज की, राम राजा सरकार की, कि हम और आप सभी श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। और बड़े सौभाग्यशाली हमारे यजमान मुकेश सोनी जी एवं उनका पूरा परिवार, गुंदरई के जितने भी हमारे यहाँ पर आकर के विराजमान हैं, और उनका पूरा सद्भावना रामायण मंडल। बड़े ही ये लोग सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ किया। आप लोगों को कथा सुनाने और इनको कथा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ी ही कृपा है भगवान की इनके ऊपर। बंधुओं, कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगम च लभते पुरुषो यदावै। जब हमारे कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर हमें प्राप्त होता। हमारे जब पुण्यों का उदय होता है, भाग्यों का उदय होता है, और हमारे पूर्वजों के पुण्यों का और भाग्यों का जब उदय होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनने की अधिकारी और अधिकार हमें प्राप्त होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, एक उदाहरण के माध्यम से, एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि कथा के आज बहुत प्रसंग हैं, लेकिन हम कथा को जो है, समय बहुत हो गया है, समय का अभाव भी है। अभी कल से हम पूरी कथा यहाँ पर बैठ करके और सभी लोग श्रवण करेंगे। कल से 2 बजे सभी लोग यहाँ कथा में पधारेंगे। 2 बजे से कल यहाँ कथा जो है प्रारंभ हो जाएगी। आज पूजन थी, पीठ पूजन थी, यहाँ अंदर स्थापना होना थी, इसलिए जो है आज हम 4 बजे से कथा के लिए बैठे हैं, लेकिन कल सभी लोग यहाँ 2 बजे कथा पंडाल में जो है और आकर के कथा को श्रवण करेंगे। तो मैं बता रहा था कि कई जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं हमारे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब हम किसी के घर जाते हैं तो उसको 10 रुपए 20 रुपए दे करके आते हैं। जब आने लगते हैं, उन पैसों को वो गुल्लक में या कोई ऐसी जगह रखता है जहां वो ज्यादा जुड़ जाए। गुल्लक में वो पैसों को डालता है, तो जब वो गुल्लक जो है पूरी भरा जाती है, और जब उस गुल्लक को फोड़ता है तो कई पैसे उसमें से निकलते हैं, सिक्के निकलते हैं, 1 के 2 के 5 के 10 के। तो ऐसे ही जब हमारे पुण्यों की गुल्लक भरा जाती है, हमारे पूर्वजों की पुण्यों की गुल्लक जब भरा जाती है, और जब हम उसे फोड़ते हैं और जब उनमें से पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का और सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज तो कल भी देखिए शरद पूर्णिमा थी, आज भी शरद पूर्णिमा है, 2 दिन पूर्णिमा है। बड़े ही सौभाग्य का विषय, बड़े ही हर्ष का विषय और बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज शरद पूर्णिमा के दिन आप लोग बैठ करके और भगवान की कथा को पान कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आज के ही दिन से जो है, आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने और गोपियों के साथ महारास रचाया था, शरद पूर्णिमा के ही दिन। और आज उन्हीं ठाकुर की कथा को, ठाकुर जी की कथा को आप और हम सभी श्रवण करने यहाँ पर बैठे हैं। और आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है, बड़े ही प्रसन्नता का विषय एक और है कि आज हमारे जो सोनी परिवार यहाँ पर कथा करा रहे हैं, आज उनके देवता अजमेर देव जी की जयंती भी आज है। आज तो सारी सोनी समाज वहीं पर गई हुई है।
इसलिए यहाँ पर बहुत पंडाल अभी जो है खाली है। कल से लेकिन सभी लोग आएंगे। अजमेर देव जी की जयंती है, जो राजस्थान में जन्मे महाराज हस्ती के पुत्र, जिन्होंने हस्तिनापुरी बसाई। उनके पुत्र बेकुंठन एवं दसाह और महारानी सुदेवा के गर्भ से अजमेर जी का जन्म हुआ, जिनकी दो रानियां थीं, एक का नाम था सुयति और एक का नाम था नलिनी। और जिन्होंने अजमेर जो है, आप लोगों ने नाम सुना होगा अजमेर का। अजमेर जी की स्थापना, अजमेर की स्थापना जिन्होंने की, अजमेर देव जो थे वह धर्म में अत्यंत विश्वास करते थे। बंधुओं देखिए, आज आप स्वर्णकार समाज की जयंती के देवता हैं, इसलिए आज उनका प्रसंग हमने थोड़ा सा यहाँ पर रखा है। अजमेर देव जो थे वह धर्म में बहुत विश्वास रखते थे और सोने चांदी के आभूषण बना करके दान दिया करते थे। उच्च कोटि के आभूषण के कलाकार थे, जो आज उनकी आज तक पीढ़ियां जो है ये व्यवसाय करते हुए आ रही हैं। बोले अजमेर भगवान की जय हो। आइए आप और हम सभी कथा के प्रथम दिवस में प्रविष्ट हों। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने कितनी बार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की? करी होगी, सबने करी होगी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण, सुनी भी होगी। पर भागवत के शब्दों का अर्थ आपको पता है क्या है? 4 अर्थ है भागवत के जो शब्द हैं। हालांकि बड़े बड़े विद्वान कई प्रकार के अर्थ बताते हैं। 4 अर्थ हैं भागवत जी के। और मैं देखिए कथा में हर बार बताता हूं कि जब भी आप कथा को सुने तो मनोरंजन की दृष्टि से कभी भी कथा को ना देखना चाहिए, ना कथा को सुनना चाहिए। और जो 3 दिनों की जो कथा होती है, देखिए कई लोगों का 3 दिन की कथा में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि 3 दिन की कथा जो है वह ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की है। और इसी 3 दिन की कथा से जो है आपको कुछ ना कुछ कथा में प्राप्त होता है। चौथे दिन से तो आप कृष्ण जन्म मनाएंगे, गोवर्धन लीला श्रवण करेंगे, उत्सव ही उत्सव है। लेकिन जो 3 दिन की कथा है ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की, इससे आपको कथा में कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य होता। और जिस भागवत को महाराज परीक्षित ने श्रवण किया और उनको वैराग्य हो गया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। जिस भागवत का रसपान कर धुंधकारी नामक महाप्रेत, धुंधकारी जैसा महाप्रेत, धुंधकारी की भी कथा आएगी। धुंधकारी जैसा महाप्रेत जिसने श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया और भगवान के पार्षद उसको लेने के लिए आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भागवत जी की कथा कोई मनोरंजन नहीं है। भागवत जी की जो कथा है, या ये जो भागवत यहाँ पर विराजमान है, ये पुराण जो यहाँ पर विराजमान है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। जब देवताओं ने देखा कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को और श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, तब सारे देवता जो है और अमृत का कलश लेकर के और परीक्षित जी के पास पहुंचे। परीक्षित जन्म की कथा भी आएगी, लेकिन पहले आप इस भागवत को समझें कि भागवत क्या है। सुनने तो सब बैठ जाते हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता कि भागवत जी क्या है। सब यही सोचते हैं कि भैया भागवत जी श्री कृष्ण जी का जन्म है, गोवर्धन जी की लीला है। आप जैसे कोई मोबाइल खरीदने या कोई टीवी खरीदने जाते हैं तो पहले उसके विषय में पूरी जानकारी लेते हैं ना, भैया कितने रैम रोम है मोबाइल में, टीवी में क्या सिस्टम है, कितने सिस्टम है, तब जाकर के आप उसे खरीदते हैं। और अगर आपको भागवत जी से कुछ पाना है तो पहले आपको भागवत को समझना पड़ेगा कि भागवत जी क्या है। तो सारे देवताओं ने देखा कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, तो अमृत का कलश लेकर के और परीक्षित के पास पहुंच गए। राजा परीक्षित के पास पहुंच गए, सुखदेव जी के पास पहुंच गए कि महाराज
आप ये अमृत ले लीजिए और सुखदेव जी को पान करा दीजिए और ये भागवत जी की कथा जो है वो हमें सुना दीजिए। देखिए देवताओं को भी यह कथा दुर्लभ है, जो कथा श्रवण करने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जैसे ही जो है देवताओं ने ऐसा कहा तो सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया कि आप इसके अधिकारी नहीं हैं, इसके अधिकारी तो महाराज परीक्षित ही हैं। तो सारे देवता जो है, प्रसंग बड़ा है, सारे देवता जो है दौड़ते दौड़ते और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आखिर भागवत जी में ऐसा क्या है कि हम अमृत का कलश लेकर के महाराज परीक्षित के पास पहुंचे, सुखदेव जी के पास पहुंचे तो सुखदेव जी ने हमें भगा दिया। तो ब्रह्मा जी बोले रुक जाओ, देखते हैं क्या है भागवत जी, क्या है ये देखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि 7वें दिन जब महाराज परीक्षित ने कथा श्रवण करी और 7वें दिन जो है भगवान नारायण के धाम में पहुंचे, ठाकुर जी के धाम पहुंचे कथा श्रवण करने के बाद, तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि बंधुओं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जब तप करते हैं तब भगवान को प्राप्त करते हैं, यज्ञ करते हैं जब भगवान को प्राप्त करते हैं। और यहाँ परीक्षित ने मात्र जो है भागवत जी की कथा को श्रवण करके और भगवान के धाम को पा लिया। तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए और ब्रह्मा जी ने एक पड़ले में जो है सारे ग्रंथों को रखा, चारों वेदों को रखा, 18 पुराणों को रखा और एक पड़ले में भागवत जी को रखा। तो लघुन्यायानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे ही जो है एक पड़ले में भागवत जी को रखा, एक पड़ले में सारे पुराणों को रखा, वेदों को रखा, तो भागवत जी का पड़ला नीचे हो गया और सारे वेदों का पड़ला ऊपर हो गया। तब जो है ब्रह्मा जी ने कहा कि सारे शास्त्रों के तुलना में, धर्म शास्त्रों की तुलना में और भागवत जी एकदम ऊपर है। तुरंत सभी ने घोषणा कर दी, सारे ऋषियों ने घोषणा कर दी, सारे देवताओं ने घोषणा कर दी, मिनिरे भगवदच्यूपम शास्त्रम भागवतम कलऊ। सारे देवताओं ने घोषणा कर दी कि साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों को कल्याण करने के लिए और श्रीमद् भागवत में विराजमान है। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को बंधुओं कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, इस पृथ्वी को छोड़ करके जब भगवान जा रहे थे तो भगवान के शरीर से एक बहुत बड़ा तेज पुंज निकला और वह तेज पुंज कहाँ गया? आकर के भागवत जी में विराजमान हो। इसलिए भागवत के शब्द शब्द में श्याम सुंदर की कोमलता समाई हुई है। भागवत के एक एक शब्द में जो हम यहाँ से शब्द बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे, भगवान जो बुलवा रहे हैं हम आपको सुना रहे हैं। क्योंकि बंधुओं, बांसुरी आप लोगों ने देखी होगी, बांसुरी में आप ऐसे कुछ भी डालेंगे तो उसके छिद्रों से सब निकल जाएगा। लेकिन अगर उस बांसुरी में हमारे गोविंद जब फूंक मारते हैं तो वही बांसुरी कितनी सुंदर जो है आवाज करती है, कितनी सुंदर उसमें से जो है धुन निकलती है। तो ऐसे ही वक्ता होता है, वक्ता तो सिर्फ बांसुरी होता है और उसमें फूंक मारने वाले हमारे गोविंद होते हैं। जो यहाँ से वो बुलवाएंगे, जो वो फूंक मारते जाएंगे वो हम आपको सुनाते जाएंगे। भगवान ही हैं जो यहाँ से जो है हमसे जो बुलवा दें। हम तो कोई वक्ता नहीं है, कोई भगवान के दास हैं जो भगवान यहाँ से 7 दिन आप लोगों को सुनवाएंगे, जो हम आपको जो है सुनाएंगे। तो यहाँ पर गोविंद की जो है श्याम सुंदर की हर एक एक शब्द में और श्यामलता यहाँ इस भागवत जी में समाई हुई है। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जो भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है,
जैसे मैंने अभी बताया ना कि देवताओं को भी जो है सुखदेव जी ने भागवत का रसपान नहीं करवाया, और उस भागवत जी को आप और हम सभी यहाँ श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भागवत का अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवत कथा जो आप श्रवण करने बैठे हैं, तो उसका पहला अक्षर आता है भा। भागवत के 4 अक्षरों का महत्व मैं आपको बताऊं। भा से अंतम जगत सर्वम। जैसे सूर्य भगवान है, जगत को प्रकाशित करते हैं। रात्रि होती है और रात्रि से जब सवेरा होता है तो सूर्य भगवान जो है उदय होकर के और सारे अंधकार को मिटा देते हैं, सारे जग को प्रकाशित कर देते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह सारे संसार में प्रकाशित है। ये भा शब्द का अर्थ हो गया। गा शब्द का अर्थ क्या है? गा से है गतरियसम लौकिकम अलौकिकः। हमें इस लोक में और परलोक में जो दोनों लोकों में गति देने वाली है, मुक्ति देने वाली है, वह है श्रीमद् भागवत की कथा। बा से वायाने वरिष्ठानाम सर्वशास्त्राणाम। सभी शास्त्रों में जो वरिष्ठ है, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं। तो जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं और जितने भी शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों में सबसे वरिष्ठ श्रीमद् भागवत की कथा है। तासे तरणिनाम भूभुवः स्वः। तीनों लोकों में जो तारने वाली है वह श्रीमद् भागवत की कथा है। यह भागवत का पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ भागवत। जो भक्ति प्रदान करे वह भागवत है, जो ज्ञान प्रदान करे वो भागवत है, जो वैराग्य प्रदान करे वह भागवत है, और जो त्याग प्रदान करे वह भागवत है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं त्याग का जिसमें समन्वय है वह श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसे आज हम यहाँ श्रवण करने के लिए बैठे हैं। देखिए 3 दिन की जो कथा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो बड़ी ज्ञान की कथा है। और इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ भागवत जी से अवश्य प्राप्त होगा। देखिए कृष्ण जन्म तो आप सबने मनाया, सब मनाते ही हैं भागवत जी में। लेकिन जैसे किसी व्यक्ति से मिलने से पहले हमें उसके स्वभाव को जानना पड़ता है, तब हम उससे मिलते हैं। पहले उसके स्वभाव को जानो कि वह व्यक्ति कैसा है, तब उससे मिलने के लिए जाओ। ऐसे ही पहले भागवत जी को जानो कि भागवत जी क्या है, तब आपको जो है 7 दिन भागवत जी सुनने में बड़ा आनंद आएगा। तीसरा अर्थ भागवत का मैं बता दूं। भा से अंतः सर्व वेदेषु। भागवत के भा शब्द मात्र को उच्चारण करने से और वेदों का फल, वेदों को पढ़ने का फल प्राप्त होता है। जो भागवत का सिर्फ भा शब्द उच्चारण कर ले, उसको 4 वेदों का पढ़ने का फल प्राप्त होता है। गा से गीयते नारदादभि। नारद, सनकादि, ब्रह्मा आदि देवता, बड़े बड़े ऋषि जिसका गायन करते हैं वह श्रीमद् भागवत की कथा है। वा से वंदते त्रिलोकेषु। तीनों लोकों में जिसकी वंदना की जाती है, तीनों लोकों में जिसकी पूजन की जाती है, वह श्रीमद् भागवत की कथा है। ता से तरंती भवसागरात्। जो भवसागर से तार दे वह श्रीमद् भागवत की कथा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाग कहे से भाग खुल जात जीवन के, गा के कहे से गिरि गुमान गल जात है। बाके कहे से विष्णु दूतन में वर्ण होत, ताके कहे से भवसागर तर जात है। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा है जो मनुष्यों का कल्याण करती है। आइए
श्रीमद् भागवत की कथा में इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाते हुए भागवत जी के पहले श्लोक को आप और हम सभी श्रवण करके और आज कथा के प्रथम दिवस की भागवत जी की बेला में आप और हम सभी प्रविष्ट हों। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। जैसे मैंने अभी बताया कि हमें किसी से मिलें और उसके बारे में कुछ जानना हो तो पहले उसका स्वभाव जानना चाहिए। तो ऐसे ही जो है ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, गोविंद का स्वभाव कैसा है कि सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है, जो सत्य। भगवान हमेशा सत्य हैं, सत्य थे और सत्य रहेंगे। जैसे सृष्टि के पूर्व में जल था, ध्यान से सुनेंगे बंधुओं, क्योंकि जो है ये 3 दिन की कथा बड़ी ज्ञान की है। सृष्टि के पूर्व में जल था, सृष्टि के मध्य में जल है, और जब तक सृष्टि रहेगी और सृष्टि का जब विनाश हो जाएगा तब भी जल रहेगा। ऐसे ही भगवान का प्रथम स्वरूप है कि भगवान सत्य थे, सत्य हैं और सत्य रहेंगे। इसी को दूसरे भाव से मैं आपको समझाऊं कि गुड़ जो है छत पर खाओ, खड़े होकर के खाओ, सो करके खाओ, लेट करके खाओ, गुड़ हमेशा मीठा ही लगे। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है, सत्य है, सत्य थे और सत्य रहेंगे। दूसरा है सत्य चित। चित अर्थात चैतन्यता। चैतन्य स्वरूप परमात्मा जब तक हमारे हृदय में विराजमान है तभी तक सुख दुख का अनुभव होता है। जब तक हमारे हृदय में भगवान विराजमान है, हमारी आत्मा में भगवान विराजमान है, तभी तक आप लोगों को सुख दुख का अनुभव होगा। और चैतन्य स्वरूप है जो आत्मा है, ये हमारे जो है शरीर से निकल जाए, ये परमात्मा हमारे शरीर से निकल जाए तो ना हमें सुख का अनुभव होगा ना दुख का अनुभव होगा। फिर चाहे शरीर को मारो पीटो, जब तक चैतन्य हमारे शरीर में है, चैतन्य रूप परमात्मा हमारे शरीर में है, जब तक ही हमें सुख और दुख का अनुभव होगा। और जब यह चैतन्य स्वरूप परमात्मा हमारे शरीर से निकल जाएगा तो आप लोगों ने देखा है जब ये आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल होता है। उसको मारो पीटो या चलाओ, उस शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो हमारे चित्त में विराजमान वह परमात्मा, जिनका स्वरूप है सत्य चित आनंद, जो सुख का धनी रूप है, उसे कहते हैं आनंद। और आनंद का जो मूल रूप है वह गोविंद है। अगर आपको आनंद चाहिए तो आजकल जो है कई लोगों को डल्लब के गद्दे पर सोने पर आनंद आता है, लेकिन जो आनंद भगवान के भजन में है, जो आनंद भगवान की पूजन में है, जो आनंद भगवान के स्मरण में है, वह आनंद और कहीं नहीं। इसलिए 3 स्वरूप जो है भगवान के बताए गए, सत्य चित्त और आनंद। यहाँ बाबा तुलसीदास कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 इसी करते त्रिलोक सुपासी, करते त्रिलोक सुपासी, तो सुख धाम राम असनामा,
में गायक विश्रामा। जो आनंद के सागर हैं, जो तीनों लोकों में आनंद प्रदान करते हैं, उनका नाम गोविंद है। तो यहाँ भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित आनंद। जो सत थे, सत हैं, सत्य रहेंगे, जो चित में विराजमान हैं और जो हमेशा आनंद प्रदान करने वाले हैं, ऐसा भगवान का स्वरूप है। ये तो भगवान का स्वरूप हो गया। अब भगवान करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का कार्य क्या है? जो विश्व को बनाते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। जो विश्व की उत्पत्ति का मूल कारण है, संपूर्ण ब्रह्मांड जिनसे चल रहा है, जिनकी कृपा से सूर्य में प्रकाश है, चंद्रमा में शीतलता है, जिनके द्वारा पवन चल रही है, हवा चल रही है, जिन परमात्मा के द्वारा हम और आप चल रहे हैं, जिन परमात्मा के द्वारा पुष्पों में सुगंध है, जो संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे भगवान हैं। ऐसा भगवान का कार्य है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो, जो तीन तापों को हरने वाले हैं, जो तीनों तापों का मर्दन करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। बंधुओं, तीन प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में, चाहे वो हमारे जीवन में हो, आपके जीवन में हो, सबके जीवन में तीन प्रकार के ताप अवश्य होते हैं। दैहिक ताप, दैहिक ताप का अर्थ क्या है? हमारे शरीर में, हमारे देह में जो ताप हैं, जो बीमारियां हैं, उनका भैया मीठा खाने का मन हो रहा है, लेकिन शुगर है, डॉक्टर ने मना करा है, ज्यादा मीठा नहीं खा सकते। हजारों लाखों के फ्लैट बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा है कि भैया आपको बीपी की बीमारी है, कम नमक वाली सब्जी खाना। ये हो गया दैहिक ताप, हमारे जो देह में उत्पन्न ताप है, दैहिक बीमारियां, जिसे दैहिक ताप कहा जाता है। भौतिक ताप, जो सबके साथ, भौतिक ताप भी देखिए, भौतिक ताप भी सबके साथ होता है। कैसा? उनका भैया सामने वाले ने 4 व्हीलर ले ली, हमारे पास 4 व्हीलर कब आएगी? ये हो गया भौतिक ताप। और दैविक ताप, जो भगवान के द्वारा आपदाएं आती हैं, उन्हें कहा ओला वृष्टि हो गई, बाढ़ आ गई, महामारी आ गई। अभी कुछ साल पहले जो है कोरोना महामारी आई थी, ये दैविक ताप है। जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो भगवान उस प्रकृति को सम करने के लिए और दैविक तापों को जो है संसार में भेजते हैं। दैविक ताप जो है भगवान के द्वारा दैविक तापों की उत्पत्ति होती है। और जो नारायण, जो ठाकुर जी इन तीनों तापों को नष्ट कर दें, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय भयम नमः, जो तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं, ऐसे भगवान के पाद पद्मों में हम बारंबार श्री कृष्णाय वयम नमः प्रणाम करते हैं। तो भागवत का जो प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः, इस भागवत के प्रथम श्लोक से भगवान को प्रणाम किया जाता है। आइए भगवान का भजन करते हुए आप और हम सभी नैमिषारण्य तीर्थ में चलेंगे और भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
किया जाता है, इसमें जो है आप लोगों को नींद ना आए और मनीराम जी मतलब मन यहाँ वहाँ ना भटके। 3 दिन मन बहुत भटकता है कथा में, और 3 दिन तो कई लोगों का मन ही नहीं लगता, तो मन यहाँ आपका लगा रहे, कथा में खिंचा रहे, इसलिए जो है बीच बीच में संकीर्तन करवाना चाहिए और करवाते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि हो नवनागर नवल छेल रसिया, नागर नवन छेल रसिया, मेरो काना है मेरो मन बसिया, मेरो काना है मेरो मन बसिया, करे कालिंदी गोल किलोल, करे कालिंदी गोल लोल। हो जय जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। पंछी बोले हैं राधे कृष्णा, पंछी बोले हैं राधे कृष्णा, ओ भवरे बोले हैं राधे कृष्णा, भवरे बोले हैं राधे कृष्णा, ओ करे बंसी भी गोल किलोल, करे बंसी भी गोल किलोल। ओ जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप और हम सभी नेमी सारण्य की पावन भूमि में चलें। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए देखिए इस भूमि को भी आप नेमी सारण्य ही समझिए, क्योंकि
जितनी भी कथा हैं, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो, देवी भागवत की कथा हो, जितने भी पुराण हैं, जितने भी पुराणों की कथा है, बस श्री नैमिषारण्य तीर्थ से ही और चालू होती। आपने सुना होगा एकदा नैमिषारण्य ऋषये सोनकादया। किस किसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? हाथ ऊपर करके बताओ। प्रायः सभी ने सुनी होगी सत्यनारायण भगवान की कथा। उसमें जो है पहले ही आता है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा। तो जो भी कथा प्रारंभ होती है वह नैमिषारण्य तीर्थ से ही होती है। अब नैमिषारण्य तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई है मैं आपको बता दूं। एक समय की बात है बंधुओं, सारे देवता और भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और पहुंच करके सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारा भजन में कहीं मन नहीं लगता, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हमारा भजन में मन लगे, पूजन में मन लगे, पुराणों को श्रवण करने में हमारा मन लगे, ऐसा कोई स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने अपना मनोमय चक्र छोड़ा, बोले कि हे देवताओं, जहां पे जाकर के यह चक्र गिरे वहीं पर जो है आप भजन पूजन आदि पुराणों का श्रवण जो है चालू कर देना। तो ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा और चक्र का जो बीच का भाग होता है उसे निमिष कहते हैं। चक्र जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, सुदर्शन चक्र या कोई सा भी चक्र आप लोगों ने, हालांकि अभी तो नहीं है लेकिन टीवी में आप लोगों ने देखा होगा, भगवान के जो है उंगली में सुदर्शन चक्र रहता। तो चक्र का जो बीच का भाग होता है उसको निमिष कहते हैं। तो चक्र का बीच का भाग जाकर के जिस जगह पर गिरा और आजू बाजू के टुकड़े, जिस अरण्य बोलते हैं जंगल को, जहां जाकर के गिरे तो वह हो गया नैमिषारण्य। जहां चक्र का बीच वाला भाग गिरा और जिस जंगल में आजू बाजू के चक्र के भाग गिरे वह हो गया नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य तीर्थ में वह चक्र गिरा तो वहां जाकर के सभी देवी देवताओं ने और भगवान का भजन पूजन पुराणों का श्रवण चालू कर दिया। और यहाँ बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तीरथ भर निमेष बेख्याता, तीरथ भर निमेष बेख्याता, तीरथ भर निमेष बेख्याता, तीरथ भर अति पुनीत साधक सिद्धि गाता, अति पुनीत तीरथ भर निमिष बेख्याता, तीरथ अति पुनीत साधक सिद्धि गाता, अति पुनीत यहाँ पर तुलसीदास जी अति पुनीत कह रहे हैं। प्रयागराज भी है, देखिए सभी जो है तीर्थों का राजा प्रयाग है। कहा गया है कि प्रयागराज में सारे तीर्थ जाकर के और साल में अपना कर भरने के लिए जाते हैं, क्योंकि सारे तीर्थों का राजा जो है प्रयाग जी को कहा गया है। उस प्रयागराज जी को भी जो है पुनीत नहीं कहा गया, नैमिषारण्य को ही पुनीत कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि सारे देवी देवता जहां पर इकट्ठे होकर के और भगवान की जो है कथा को हमेशा श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य आप जब भी पहुंचेंगे तो वहां भगवान की कथा आपको चालू ही मिलेगी, कभी बंद नहीं होती। चाहे कितनी बड़ी महामारी आ जाए, कितनी बड़ी दैविक आपदा आ जाए, लेकिन वहां भगवान की कथा कभी बंद नहीं होती। हमेशा नैमिषारण्य में जो है भगवान की कथा और चलते ही रहती है। तो इसी जगह को भी आप नैमिषारण्य नहीं माने, क्योंकि देखिए जहां कथा होती है ना, उस कथा की जगह को पहले ही भगवान जो है और देख करके रखते हैं कि हाँ भाई यहाँ कथा होना। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव के साथ तीर्थाटन के लिए निकले, घूमने के लिए निकले।
तो भगवान शिव ने एक स्थान को प्रणाम किया। देखिए जी, मैं स्थान का महत्व बता रहा हूं जहां आप और हम सभी बैठ करके कथा को आप लोग सुन रहे हैं और हम सुना रहे हैं। एक स्थान को भगवान शिव ने प्रणाम किया तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे नाथ, आप इस जगह को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यहां कई सालों पहले श्रीमद् भागवत की कथा हुई है। मेरे ठाकुर का यहाँ गुणगान हुआ है, इसलिए मैं इस जगह को प्रणाम कर रहा हूं। थोड़ी दूर आगे और चले, भगवान शिव ने फिर प्रणाम किया तो माता पार्वती ने फिर प्रश्न किया कि हे महाराज, अब जो है इस जगह को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो भगवान शिव कहने लगे कि आगे भविष्य में जो है यहाँ पर भगवान की कथा होने वाली है, इसलिए मैं इस जगह को प्रणाम कर रहा हूँ। तो बंधुओं, यहाँ जो आप इस जगह पर बैठे हैं ना, ये भगवान के ही द्वारा पहले से सब व्यवस्थाएं जमी हुई हैं कि यहाँ इस समय कथा होना। तो ऐसे ही जो है नैमिषारण तीर्थ में हमेशा भगवान की कथा होते रहती है। तो आइए इस स्थान को प्रणाम करके और नैमिषारण को प्रणाम करते हुए, यहाँ पर नैमिषारण तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने महात्मा सन्यासी तपस्वी श्री सूत जी से पूछा कि हे महाराज, कोई ऐसी कथा बतावें जिस कारण से जो है, जिसको सुन करके और मनुष्यों का कल्याण होवे। तो जैसे ही सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा तो देखिए यहाँ पर सूत जी 12 वर्ष के हैं। सूत जी की जो उम्र है वह 12 वर्ष की है। और सोनकादिक जो ऋषि हैं, किसी की 1 लाख साल उम्र है, किसी की जो है 50,000 साल उम्र है, किसी की जो है 12,000 साल उम्र है। ऐसे 88,000 ऋषियों ने और 12 वर्ष के सूत जी से पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा कथा या कोई ऐसी उपाय, कोई ऐसा वो बताइए कि जिसको करने से जो है कलयुग की कलुषित प्राणियों को और मोक्ष की प्राप्ति हो। तो जब इस तरह प्रश्न किया तो यहाँ पर देखिए, जो सोनकादिक ऋषि, जैसे मैं बता रहा हूं कि कई साल उनकी उम्र है और सूत जी से अज्ञ होकर के पूछ रहे हैं। सूत जी मात्र 12 वर्ष के हैं। और बंधुओं, एक बात मैं यहाँ बता दूं कि देखिए, यहाँ पे सोनकादिक ऋषि कई हजारों वर्षों के ऋषि हैं और सूत जी मात्र 12 वर्ष के हैं। लेकिन कथा मृत रस स्वाद कुशला, जैसे ही कथा पूछने की बारी आती है तो सारे जो है अज्ञ होकर के और अज्ञानी होकर के सूत जी के सामने पहुंच जाते हैं। 12 वर्ष के बालक के सामने जो है बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ कथा श्रवण करने आएंगे, अगर आप ज्ञानी बन करके आएंगे तो आपको कथा से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। देखिए, कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं, श्रोता, श्रोता और सरोता। एक तो श्रोता कि जिसके घर में उसे नींद नहीं हो पा रही, बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं तो आकर के मस्त बढ़िया कूलर की हवा में और आकर के कथा में सो जाते हैं। एक होते हैं श्रोता, जो बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करते हैं और कुछ ना कुछ प्राप्त करके और कथा से ले जाते हैं। और एक होते हैं सरोता। तीसरे नंबर पे सरोताओं की गिनती आती है। सरोता कैसा कि भैया व्यास जी कहाँ गलत बोले, संगीत वालों ने कहाँ गलत गाया, कहाँ जो है कथा भटक गए, अरे भैया उनका टेंट गड़बड़ लगा है, थोड़ा ऐसा टेंट लगना था तब आनंद आता। 3 प्रकार के लोग कथा में आते हैं। लेकिन अगर आप अज्ञानी बन करके और अज्ञ होकर के भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, जैसे सोनकादिक ऋषि सूत जी से श्रवण कर रहे हैं, तो आपको जो है कथा में कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य होगा। और ज्ञानी बन करके जो बैठता है उसे कुछ भी प्राप्त होना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। कहा गया है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे पहले जब गिनती आती है तो हनुमान जी का नाम लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं? भैया सबसे ज्यादा जो है हनुमान जी
अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकसानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं भात जातं नमामि। ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो हनुमान जी के अंदर ना हो, अष्ट सिद्धि नव निधि। लेकिन जब भगवान श्री राम की कथा होती है, जब भगवान ठाकुर जी की कथा होती है, तो भागते भागते हुए आते हैं और अज्ञानी बन करके और भगवान की कथा श्रवण करने बैठ जाते हैं। जहां भी भगवान की कथा होती है, आज भी हनुमान जी जो है सबसे पहले आकर के वहां पर विराजमान हो जाते हैं। पहले हनुमान चालीसा होती है, हर कथा में आप लोगों ने सुना होगा कि पहले हनुमान चालीसा होती, क्योंकि कहा गया है प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। तो जब ऐसे हनुमान जी, ऐसे सोनकादिक ऋषि अज्ञानी बन करके जो है और कथा में बैठते हैं, तो आप लोगों को भी जो है अगर कथा से कुछ सीखना है तो सिर्फ भगवान की कथा को श्रवण करें, ना कि उन्होंने कहा भैया ये समझ ये व्यवस्था ऐसी है, टेंट ऐसा है। बड़े सरल होकर के जो कथा सुनता है, देखिए जो सरल होकर के कथा सुनता है उसे कुछ ना कुछ कथा से अवश्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सरल बन करके सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी कह रहे हैं कि हे महाराज, हम लोगों के हृदय में घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रुवन के अंधकार को दूर करने के लिए और भगवान सूर्य समर्थ हैं, पर जीव के अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास जो जड़ी बूटी है, जो आपके पास जो है वो हमें पिलाइए। कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं वह हमें बताइए। यहां कह रहे हैं सोनकादिक ऋषि कि हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, इसलिए भगवान की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब यहां पर कह रहे हैं कि अज्ञान तिमिरांधस्यो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। कह रहे हैं यहां पर कि हे नाथ, हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरु जी की बड़ी कृपा है और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो वो हर कार्य करने के लिए समर्थ। इसलिए हमें कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे जो है भगवत प्राप्ति, ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति हमें हो। तो सूत जी ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक कहा, ठीक है सोनकादिक ऋषियों। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा को सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों को श्रवण कराया है। जो कथा द्वितीय दिवस में आती है, तो आप और हम सभी भगवान के चरणों में आज की कथा को यही प्रणाम करते हुए, कल आप और हम सभी, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, 2 बजे से कथा प्रारंभ होना थी, तो कल आप और हम सभी यहीं से कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान के चरणों में एक भजन के माध्यम से सभी लोग अपनी वाणी को, हम अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विश्राम देते हुए और आरती की ओर अग्रसर हों। अरे लगन तुमसे लगा बैठे, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए।
लगन हरि से लगा बैठे, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। शर्म अब में दिखा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत महापुराण की विश्राम आरती में सभी लोग सम्मिलित हों। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुः
आयुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो ज्वालामालिन्यै नमो नमः जलन्दाक्षपुष्पं समर्पयामि नमः ओम इदग्वङ्गभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। आरती के लिए बड़े मामा जी एवं बड़ी माई, मंझले मामा जी एवं मंझली माई और छोटे मामा जी और छोटी माई आरती के लिए आ जाएं और सभी भक्तजन आरती करेंगे कि करके दोनों हाथ उठा के बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो। और सम्मानीय राजेश चाचा जी भी आरती के लिए आ जाएं। हो अयो माँ, हे अयो माँ, हो अयो माँ यशोदा के लाडले घनश्याम। अरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। ओ अयो माँ, हे अयो माँ, अयो माँ यशोदा के लाडले घनश्याम। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं तो, देख छवि मैं तो, देख छवि मैं तो बले बले जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में मैं, श्री चरणों में मैं, श्री चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास
के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि, देख युगल छवि, देख युगल छवि बलि बलि जाओ। और हाथ उठा के ताली बजाते हुए बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 जीवन वाली तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम उसे बिहारम सदा वदन्तं भवानी सहितं नमामि। काले माला काले 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 माला किसने कराए, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। देव माता पिता तुमेव, देव बंधु सखा तुमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सभा मन वाला जो कान्हा जी की ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सभा मन वाला जो कान्हा जी की ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सभा मन वाला जो राधा जी की ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला जो राधा जी की ताली न बजाए। मायन पूर्णा भैरो बाबा, मायन पूर्णा भैरो बाबा, मायन पूर्णा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी। उठाइए भैया जिनको भगवान ने हाथ दिए, दोनों हाथ सीधे करके बोलो शंकर भगवान की जय हो। अरे बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल रहा है काशी। ओ सब दूर दूर से आते हैं भोले बाबा के दर्शन पाते हैं। सब दूर दूर से आते हैं भोले बाबा के दर्शन पाते हैं। ओ माँ गंगा की पावन धारा, माँ गंगा की पावन धारा, माँ गंगा की पावन धारा, माँ गंगा की पावन धारा। और बाबा सन्यासी। जय हो। ये मैया उठाओ दोनों हाथ और बोलो नर्मदा मैया की जय हो। जिनको दिए भगवान ने सीधे कर लो, बिल्कुल सीधे करके बोलो शंकर भगवान की जय हो। बम बम बोल रहा है काशी, 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 बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। उनके सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनम्। ॐ हरिः ॐ मा ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या
सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामे कामाय मह्यं कामे स्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेरा य वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषयान्तादात् परार्धातो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदप्येषलोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा शभाषद ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पातो सम्बाहुव्यान्दमति सम्पतत्रैर्ध्या वा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ रुद्रदेहायै च विद्महे मेकलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् ॐ अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वरो शांगायुष परिवारायुष युधायुष शक्तिकायुष वाहनायु मंदुष्पांजलिं चरणारविंदं समर्पयामि नमः। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। सावरे सरकार की जय हो। कन्हैया लाल की जय हो। क्षेत्र के सभी देवी देवताओं की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में विश्व का गौ माता की गुरु जी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की सत्य सनातन धर्म की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हर हर नर्मदे हर जे तीर्थानि प्रचरन्ति सर्गाष्टानि गंगणाति कागुं सहस्त्र योजने बधन बानि तन्मसि। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। बिना आरती और प्रसाद के कोई भी अपने घर को प्रस्थान नहीं करेंगे। सभी भक्तजन आरती एवं प्रसाद लेकर ही जाएं। कल के लिए सूचना आप सभी के लिए, कल कथा 2 बजे से पहले ही प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी भक्तजन समय का विशेष ध्यान रखते हुए 1:30 बजे आप सभी लोग पंडाल में पधार जाएं। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि कल की कथा जो है 1:45 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी भक्तजन समय का विशेष ध्यान रखें। ठीक 1:30 बजे आप सभी लोग पधार जाएं। कोई भी भक्त बिना आरती एवं प्रसाद के नहीं जाएंगे। राधे।